श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ। एक समय नैमिषारण्य अर्थात नैमिष क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने सब पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुने, वह तप व्रत कौन सा है जिससे मनुष्यों को मनवांछित फल प्राप्त होता है? हम सबकी सुनने की बड़ी इच्छा है, सो आप कृपा कर कहिए। सूत जी बोले कि नारद जी ने भी भगवान कमलापति से यही पूछा था, सो हम वही प्रसंग कहते हैं, आप सुनो। एक समय योगी राज नारद मुनि जी परोपकार के विचार से अनेक लोकों में फिरते फिरते मृत्यु लोक में आए। तहाँ देखा कि सब लोग नाना योनियों में जन्म लेकर अपने कर्म द्वारा प्राप्त नाना प्रकार के दुखों से महादुखी हैं। यह देख कर सोचने लगी कि कौन से उपाय से इन जीवों के क्लेश नाश हों। यही सोचते विष्णु लोक जा पहुँचे। कहाँ शुक्लवर्ण चतुर्भुज। दूसरा अध्याय प्रारंभ। फिर सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषि सुनो, अब हम वह कथा कहते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया। सुनो। अति रमणीक नगर काशीपुरी में सतानंद नाम का अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वही सतानंद भूख से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमा करते थे। एक दिन भगवान, जिनको कि ब्राह्मण अति प्यारे हैं, उनको दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर से पूछने लगे कि हे विप्र, तुम किस कारण नित्य पृथ्वी पर दुखी होकर घूमा करते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, सो सब आपके दुख की कथा सुनने की हमारी इच्छा है, सो आप कृपा कर हमसे कहिए। तब ब्राह्मण बोले कि मैं दीन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए नित्य पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। हे प्रभु, यदि कोई उपाय आप हमारे दरिद्रता को मिटाने का जानते हैं, सो कृपा कर कहें। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण देव जो विष्णु भगवान है, वह मनवांछित फल को देने वाले हैं। सो हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत और पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इसके बाद उस ब्राह्मण देव को इस व्रत का विधान यत्न पूर्वक समझाकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण देव अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, हम फिर आगे कहते हैं कि पहले एक उल्कामुख नाम का राजा इस पृथ्वी पर हुआ। वह राजा जितेंद्रिय तथा सत्य बोलने वाला था। नित्य देव मंदिरों में जाता था। अपनी सुंदर बुद्धि के कारण नित्य ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री मोहिनी तथा चांद के समान मुख वाली थी। वे दोनों भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय में वहाँ एक साधु वर्ष व्यापार के लिए बहुत सा धन नाव में साथ लेकर आया। वह साधु धन से भरी हुई नाव किनारे पर खड़ी करके राजा के पास आया और उनको व्रत करते देख नम्रता पूर्वक पूछने लगा। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि उन बनियों के मंगल विधान पूर्वक यात्रा प्रारंभ की। ब्राह्मणों को धन देकर नगर को जाने लगे। उन वैश्यों से कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण ने उनके मन की बात जानने को उनसे पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब से मधानंद महाजन उनका अनादर कर हंस के बोले कि हे दंडी, क्या पूछते हो? क्या कुछ धन चाहिए? लेकिन मेरी नाव में तो केवल लता पता आदि भरे हैं। ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर सत्यनारायण बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसे कह वह
दंडी उनके पास से शीघ्र चले गए और वहाँ से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी वेशधारी नारायण के चले जाने पर नृत्य किया करके अपनी नाव को जल के ऊपर उठी देख वह दोनों बनिए बहुत ताज्जुब करने लगे और नाव में लता पता देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर में सावधान होने पर बनियों को महाचिंता हुई। तब उनकी पुत्री का पति अर्थात जमाई यह वचन बोला कि शोक क्यों करते हो, ये तो दंडी का दिया हुआ श्राप है। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे मुनिसत्तम ऋषिश्वरों, सुनो। इसके आगे और कथा कहते हैं कि प्रजा के पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। आगे चलकर देखा कि वह बरगद के नीचे महासंतोषी गोपगण भक्ति पूर्वक भाई बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। राजा ने देखा तो परंतु गर्भ के मारे न तो प्रणाम किया और न पास गया। तब गोपगणों ने प्रसाद ले राजा के पास रख कर तथा फिर लौटकर बड़े हर्ष से प्रसाद पाया तथा राजा को प्रसाद त्याग कर चले जाने से दुख हुआ। उसके सब पुत्र तथा सब धन आदि नष्ट हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि मेरा सब सत्यनारायण ने ही नाश किया, इसलिए अब वहीं जाऊंगा जहाँ सत्यदेव का पूजन होता है। मन में ऐसा विचार कर गोपगणों के पास गया। वहाँ जाकर राजा ने गोपगणों सहित भक्ति श्रद्धा से विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। सत्यदेव की कृपा से उनके सब धन पुत्र सब कुछ हो गया और वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में नारायण के धाम को गया। जिन्होंने सत्यनारायण के व्रत को पूर्व जन्म में किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। महाबुद्धिमान सतानंद जी सुदामा नामक ब्राह्मण हुए, जिन्होंने कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष प्राप्त की। लकड़ी बेचने वाला भील राजा हुए, जिन्होंने दूसरे जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष प्राप्त की। उल्का मुख महाराज राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की कृपा कर वैकुंठ प्राप्त किया। धर्मात्मा सत्यवादी साधु वैश्य राजा मूरध्वज हुए, जिन्होंने आधा शरीर आरा से काटकर ब्राह्मणों को दान करके मोक्ष प्राप्त की। तुंगध्वज राजा स्वयंभू मनु हुए, जो सदैव भगवत भक्ति करके वैकुंठ को गए। तात्पर्य यह है कि जिसने भी सत्यनारायण के व्रत को किया या इस कथा को पढ़ा अथवा सुना, उसके सब पाप नष्ट हो गए और भगवान के सत्य लोक यानी वैकुंठ को गए। इत स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम 5वां अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम भू स्वाहा भुवः स्वाहा ओम स्वाहा स्वाह ओम स्वाहा प्रजापतये ओम स्वाहा गणपतये नमः ओम स्वाहा गौर्यै नमः ओम स्वाहा पृथिव्यै नमः ओम स्वाहा वरुणाय नमः ओम स्वाहा सूर्याय नमः ओम स्वाहा चंद्रमसे नमः ओम स्वाहा भौमाय नमः ओम स्वाहा बुधाय नमः ओम स्वाहा गुरुवे नमः ओम स्वाहा उपाय बताने की कृपा कीजिए। भृगुवे नमः ओम स्वाहा
शनये नमः ओम स्वाहा, राहवे नमः ओम स्वाहा, केतवे नमः ओम स्वाहा, भवाय नमः ओम स्वाहा, ब्रह्माय नमः ओम स्वाहा, महालक्ष्म्याय नमः ओम स्वाहा, सत्यनारायणाय नमः ओम स्वाहा, सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, उन दोनों में केवल एक ही पूछा कि उनके जो भी मिलेगा उसे मैं ले लूँगी। यदि आपको यह